दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TW। हम लोग सफलता सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज जो विज्ञान विषय है इसके अध्याय 10 का क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन को समझाइए। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के बाहरी गुण जैसे रंग, आकार, अवस्था में बदलाव आता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण के लिए पानी का वाष्प का बनना या बर्फ का पिघलना, ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। जैसे मोम का पिघलना हो गया, बर्फ़ का जमना हो गया, पेपर का मोड़ना हो गया, फाड़ना हो गया, वाष्पीकरण हो गया, संघनन भी हो जाएगा। ठीक है, संघनन हो जाएगा। आपका रबड़ को खींचना और लोहे का चुंबकीय होना, ये सारे परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संरचना में बदलाव होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जैसे लोहे पर जंग लगना, जलना, खाने का पकना, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाते हैं। जैसे दूध का दही बन जाना, पदार्थों का जलना, ठीक, मोमबत्ती का जलना हो जाएगा, लोहे पर जंग लगाना और मैग्नीशियम के तार का जलना, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ अपक्रियाएं जैसे श्वसन हो गया, भोजन का पाचन, सिरका बनना गन्ने के रस से, स्टार्च से शराब बनना और फलों का पकना, ये सारे के सारे भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? नियमित परिवर्तन वो परिवर्तन जो एक निश्चित समय पर या निर्धारित अंतराल पर होते हैं, जैसे दिन और रात का आना, ऋतुओं का बदलना, ये क्या होता है? नियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन वो परिवर्तन जो किसी विशेष समय पर नहीं होते हैं और ये अप्रत्याशित होते हैं, जैसे भूकंप हो गया, बर्फ का पिघलना, ये सारी चीज़ें अनियमित परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी परिवर्तन किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी परिवर्तन वो परिवर्तन व रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ताप का उत्सर्जन होना, जैसे जलाना, लोहे का जंग लगना। ऊष्माशोषी वो परिवर्तन अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प बनना। इसमें अपक्रिया के लिए ऊष्मा उत्पन्न होती है अपक्रिया में, और इस अपक्रिया को होने की आवश्यकता होती है। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन में ऊष्मा का आदान प्रदान को समझाइए। नियमित परिवर्तन में ऊष्मा का आदान, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नियमित रूप से होता है। उदाहरण स्वरूप सर्दी और गर्मी में तापमान का आदान प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया है। अनियमित परिवर्तन में ऊष्मा का आदान, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान अप्रत्याशित हो, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी, इसमें अचानक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे चारों तरफ होने वाले परिवर्तनों को विस्तार से समझाइए। हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन, पानी का जमना, बर्फ का पिघलना, रासायनिक परिवर्तन जैसे जलन, खाना का पकना होगा, प्राकृतिक परिवर्तन जैसे वायुमंडलीय परिवर्तन, ऋतुओं का बदलना, मानव निर्मित परिवर्तन जैसे मशीनों का कार्य करना, कागज का बनना, ये सारी चीजें। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के बाहरी गुणों में परिवर्तन आता है, लेकिन रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे बर्फ का पिघलना। इसमें क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें, ठीक। रासायनिक परिवर्तन पदार्थों के रासायनिक संरचना में बदलाव होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है, जलने की प्रक्रिया। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट है। और इसको चार्ट के रूप में देख लेते हैं। जैसे परिभाषाएं होगी भौतिक परिवर्तन की, वो परिवर्तन जिसमें पदार्थ के बाहरी गुण बदलते हैं लेकिन रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संरचना में बदलाव होता है, नया पदार्थ बनता है।
रासायनिक संरचना इसमें नहीं बदलती है, इसमें बदलती है। ऊष्मा का आदान प्रदान सामान्यतः कोई ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, कभी कभी थोड़ा सा होता है। ऊष्मा का आदान होता है ताप, रोशनी। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें जैसे उदाहरण हो जाए पानी का जमना, बर्फ़ का पिघलना, कागज़ का जलना, ये इधर हो जाएगा, कागज़ का जलना, धागे का रंग बदलना, जलना, दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, फल का पकना, ये सब रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। अवधि ये तात्कालिक होते, धीरे भी हो सकता है, समय लेकर होता है और अधिक अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के लक्षण के 4 उदाहरण दीजिए। भौतिक परिवर्तन के लक्षण: रूप, आकार, स्थिति बदलती है, रासायनिक संरचना में बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन के बाद पदार्थ पहचान नहीं बदलती है। उदाहरण जैसे पानी का जमना, कागज का फटना, बर्फ का पिघलना, ग्लास का टूटना। रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं। रासायनिक संरचना में बदलाव होता है, नया पदार्थ बनता है, ऊर्जा का उत्पादन और शोषण होता है, जैसे जलना, दूध का खट्टा होना, लोहे पर जंग लगना और फल का पकना। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।